नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। आज भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय अधिवेशन था, खुला अधिवेशन रामलीला मैदान में, उसका जो पहला दिन था, आज पहले दिन के अधिवेशन का समापन हो गया है। पहले दिन पहले अमित शाह बोले, सबसे पहले मनोज तिवारी जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने संबोधन किया। उसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने संबोधन किया। उसके बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधन किया। आज जो सबसे दिलचस्प बात ये रही कि प्रधानमंत्री मोदी अचानक अपने कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंच जाते हैं और तमाम कार्यकर्ताओं में सेल्फी लेने की होड़ सी लग जाती है। अफरा तफरी का माहौल हो जाता है और प्रधानमंत्री, उनका चिर परिचित अंदाज है, वो कभी भी पब्लिकों के बीच में जब मन चाहे पहुंच जाते हैं। उसी तरीके से आज जब इसी अधिवेशन का जो ब्रेक टाइम था, इस ब्रेक टाइम में से जब वापस लौटे प्रधानमंत्री मोदी, तो अधिवेशन में कार्यकर्ताओं के बीच में चले गए। और इस अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता थे, बिहार से भी बहुत सारे नेता आए हुए थे, बिहार के तमाम जो दिग्गज नेता थे वो भी आए थे। हमने दो नेताओं से बात की, एक तो राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा से हमने बात की। राकेश सिन्हा ने क्या कहा वो भी हम दिखाएंगे। जो ऊर्जा मंत्री हैं मोदी सरकार में, मिनिस्टर ऑफ स्टेट आर.के. सिंह, उनसे भी हमने बात की। आर.के. सिंह ने क्या कहा, मैं सबसे पहले हम आपको वो दिखाते हैं। देखिए, ये जो अधिवेशन है ये एक तरह से आगाज है। जो चुनाव आ रहा है उसके लिए कार्यकर्ताओं को तैयार करना और उनसे संवाद करना, ये जो हमारा ये होगा चुनावी कार्यक्रम, उसका एक आगाज है, एक शुरुआत। मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है हाल ही में, 10% सवर्णों का आरक्षण देने का, गरीब सवर्णों का। क्या लगता है कि इसका चुनावी फायदा मिलेगा? विपक्ष तो आरोप लगाती है। देखिए, आरोप लगाने दीजिए, ये बिल्कुल फायदा मिलेगा। वो लोग खुद भी तो हमारे साथ ही ना वोट किए, विपक्ष भी जितना भी बोले। ये जो हम लोगों को चुनावी फायदा होगा, लेकिन हमने इसलिए नहीं किया। हमने इसलिए किया क्योंकि हमारा विश्वास है कि सामाजिक न्याय के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। आप तब तक सामाजिक न्याय नहीं हो सकता है जब तक कि जो गरीब है उसको आप नहीं लीजिएगा दायरे में, तब तक सामाजिक न्याय नहीं हो सकता। किन मुद्दों को लेकर के आप 2019 के चुनावी मैदान में उतरेंगे? अपने प्रधानमंत्री के, अपने सरकार के कार्यक्रम के आधार पर जितना काम हमने किया 4.5-5 वर्षों में, उतना पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी नहीं किया। चूंकि आप खुद बिहार से आते हैं और बिहार में एक बड़ी चुनौती है, महागठबंधन लगातार दावा कर रही है कि मजबूत होती जा रही है, तो बिहार में कैसे निपटेगी एनडीए, भारतीय जनता पार्टी महागठबंधन? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बिहार में हम 30 सीट से ज़्यादा जीतेंगे। जनता हम लोग के साथ, जनता हमारे प्रधानमंत्री के साथ। आइए, चुनाव है प्रधानमंत्री का, हम लोग को 30 सीट से ज़्यादा आएगी। तो देखा आपने कि आर.के. सिंह ने किस तरीके से तमाम मुद्दों पे अपनी बातें रखी। क्या मकसद है इस राष्ट्रीय अधिवेशन का? अभी रामलीला मैदान में क्यों खुला अधिवेशन हो रहा है? बिहार में कैसे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए निपटेगी महागठबंधन से? इसके साथ साथ राकेश सिन्हा से जब पूछा मैंने कि राम मंदिर का बिल वो क्यों नहीं लाए, तो क्या कहना था उनका, आइए हम आपको दिखाते हैं। राज्यसभा तो चली ही नहीं तो बिल आता कैसे? दूसरी बात यह है कि राम जन्मभूमि के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय जिस तरह से तालमेल कर रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है हिंदू समाज प्रतिबद्ध है और हम प्रतिबद्ध हैं कि मंदिर का निर्माण होगा और जनता इसका फैसला। आरक्षण का लाभ मिले, इसका उद्देश्य नहीं था। वो जाति के आधार पर जो ध्रुवीकरण करना चाहते थे वह दुकान बंद होने जा रही है। इस आरक्षण में संभवतः समाज के बीच बढ़ रही कटुता को समाप्त करने का काम किया। एक ऐतिहासिक निर्णय है और इस ऐतिहासिक निर्णय का प्रभाव सिर्फ वर्तमान नहीं, पीढ़ियों पर भी है। तो देखा आपने कि किस तरीके से राकेश सिन्हा राम मंदिर पर बोले कि वो राज्यसभा ही नहीं चलने दिया गया, तो इसलिए वो बिल नहीं लाए। इसके साथ साथ जब राम मंदिर पर, जब अमित शाह ने, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अमित शाह, जब वो भी अपने संबोधन में राम मंदिर पे उन्होंने बोला तो कि भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है राम मंदिर बनाने के लिए, उसी जगह पे बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि ये मामला अभी न्यायालय में है और न्यायालय के फैसले के बाद ही इस पर कुछ सरकार कोई कदम लेगी। इसके साथ साथ उन्होंने तमाम आरोपों का जवाब भी दिया मंच से। अब कल प्रधानमंत्री मोदी बोलेंगे, राष्ट्रीय अधिवेशन का कल दूसरा और आखिरी दिन होगा, 2 दिवसीय अधिवेशन है। कल पीएम मोदी क्या बोलते हैं इस अधिवेशन में, इस पर पूरी देश की निगाह है, क्योंकि 2 महीने के बाद लोकसभा चुनाव 2019 आ रहा है। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी क्या बोलेंगे कल, इस पर पूरे देश की निगाहें बनी हुई है। फिलहाल सिटी पोस्ट लाइव में अभी के लिए इतना ही। कैमरा सहयोगी अजीत के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।